दोस्तों, भारत के लिए यूएस से एक बड़ी चेतावनी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने रिसेंटली भारत के जीडीपी नंबर्स के बारे में तो सुना होगा। 8.4% और पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं भारत का डंका बजा है। दोस्तों, इतना बड़ा नंबर अगर जीडीपी का आया है तो उसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ा रोल होता है पोर्ट्स का, क्योंकि रॉ मटेरियल को लाना और साथ ही साथ फिनिश प्रोडक्ट को अगर बाहर भेजना है तो उसमें पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये पोर्ट्स चाइना के रडार पर हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन पोर्ट्स के माध्यम से चाइना के निशाने पर पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है। कोविड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि कोविड कहाँ से आया, कैसे आया, चाइना पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और चाइना में रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ते गए और ऑस्ट्रेलिया चाइना एक प्रकार के ट्रेड वॉर में इंडल्ज करने लगे। उसके बाद दोस्तों, पिछले साल यानी नवंबर 2023 की बात है, जब अचानक से ऑस्ट्रेलिया के सारे पोर्ट्स में एक साथ साइबर अटैक होता है। सारे के सारे जो कार्गोज उन पोर्ट से गुजर रहे होते हैं, सब कुछ ठप हो जाते हैं। दोस्तों, डीपी वर्ल्ड मल्टीपल पोर्ट्स ऑपरेट कर रहा होता है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में। ये सारे के सारे पोर्ट्स रुक जाते हैं। करीबन 40 से 50% कंटेनर जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है, वो सब रुक जाता है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कि इसके पीछे एक फॉरेन स्टेट है। और बाद में तो खुल के नाम भी बता दिया जाता है कि इसके पीछे चाइना है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही इन्वेस्टिगेशन अब अगर आप देखें तो यूएस में भी हो रहा है। क्या ये बात कुछ भारत के लिए बिल्कुल अलग है? बिल्कुल नहीं। चाइनीज हैकर्स ने, आपको याद होगा, किस प्रकार से इंडिया के पावर सिस्टम्स में किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेट किया था। और अगर आप देखें तो इंडिया में, मुंबई में बहुत लंबे टाइम के लिए पावर ठप भी हुआ था। कुछ ये हमको देखने मिला था। यूएस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों। वहाँ के भी यूएस के जो क्रिटिकल पावर सेटअप्स हैं, उनमें भी, पावर ग्रिड्स में भी चाइनीज हैकर्स ने इसी प्रकार से कोहराम मचाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पोर्ट सेक्टर में भी वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। भारत में भी सैबोटैज किया है, 7 इंडियन पावर हब्स को टारगेट किया है। और अब दोस्तों, यूएस से कांग्रेशनल फाइंडिंग आई है, जिससे ऐसा पता चला है कि ये जो चाइना के द्वारा क्रेन सप्लाई किए जा रहे हैं, दोस्तों एक कंपनी है चाइना की ZPMC, जो कि दुनिया में लगभग 3/4 पोर्ट्स में जो क्रेन्स जाते हैं, इसी कंपनी के जाते हैं। भारत में ऐसा एक भी पोर्ट नहीं है जहां पे ZPMC के क्रेन्स ना हो। मेजर पोर्ट की बात कर रहा हूं। उन सभी पोर्ट्स में ये जो क्रेन्स जा रहे हैं, ये सभी के सभी अगर आप देखें तो कॉम्प्रोमाइज हैं। इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडिया की इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी अगर आप देखें तो इन्हीं चाइनीज क्रेन्स के द्वारा थ्रेटेंड है। क्या है पूरा न्यूज़, आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हुआ क्या है दोस्तों? हुआ यूं है, यूएस हाउस होमलैंड सिक्योरिटी सब कमिटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, उनकी एक हियरिंग हुई। किस पर हियरिंग थी? जो यूएस के पोर्ट्स हैं, समुद्री पोर्ट्स हैं, उनमें जो चाइना से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रही है, उस पर चर्चा थी। और इसमें एक कंपनी का नाम सामने आता है, ZPMC। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है क्रेन्स की, चाइना की सरकारी कंपनी है, यानी कि डायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से लिंक्ड है। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली लिंक्ड है। वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी लिंक्ड होती हैं, लेकिन ये तो सरकारी ही कंपनी है। दोस्तों, अगर आप ZPMC की बात करें तो ये दुनिया के 3/4 पोर्ट्स में जो क्रेन्स जाते हैं वो ZPMC के ही जाते हैं। इस प्रकार के क्रेन्स होते हैं, शायद आप लोगों ने देखा हो, इस प्रकार से कंटेनर को उठाना, शिप में लादना, शिप से कंटेनर को उठाना, ज़मीन में लादना, ये सारा काम इस प्रकार के क्रेन्स करते हैं। और 75% ऑफ द वर्ल्ड का मार्केट शेयर चाइना के ZPMC के द्वारा ओन्ड है। यूएस की बात करें तो वहां पे तो 80% शेयर चाइना की ZPMC के द्वारा ओन्ड है। अब दोस्तों, इस हियरिंग में ऐसा सामने आया कि ये जो ZPMC के क्रेन्स हैं, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्या हुआ है, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2021 में, जब FBI एक डिस्कवरी FBI की होती है। FBI को पता चलता है कि जो वेसल्स हैं, जो ZPMC क्रेन्स यूएस के पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर में जो डिलीवर कर रहे थे, उसमें कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स भी पाए जाते हैं।
ये कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जो इन क्रेन्स के साथ संलग्न आते हैं, और इसके साथ कहीं ना कहीं यूएस का सस्पिशन होता है कि चाइना साइबर एस्पियोनाज एफर्ट्स को बढ़ावा दे रहा है यूएस के पोर्ट और अन्य क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। इसके साथ अगर आप देखें तो और भी डिस्कवरीज होती हैं और सर्च होता है, और ऐसा पता चलता है कि यूएस के सी पोर्ट्स में जहां जहां ZPMC के क्रेन्स हैं, उन क्रेन्स के साथ कुछ सेल्यूलर मोडेम्स भी लगे हुए हैं। मोडेम क्या है दोस्तों? जिस प्रकार से डेटा एक्सचेंज करने के लिए डेटा ट्रांसफर कर सकता है, तो सेल्यूलर मोडेम है, यानी मोबाइल नेटवर्क के द्वारा वो डेटा क्रेन का लेता है और कहीं पर रिले कर रहा है। इसी प्रकार का मोडेम विद सर्वर मिलता है अन्य क्रेन्स के साथ भी। कमाल की बात क्या होती है दोस्तों, जब पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा जाता है तो उसमें तो ऐसा दिखता ही नहीं कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ZPMC ने कहीं लिखा ही नहीं था कि इस प्रकार के मोडेम्स और सर्वर्स का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन वो डिप्लॉय कर रहा था। और इसके साथ ऐसा पता चलता है कि ये जितने भी सर्वर हैं, ये मोडेम हैं, ये कहीं ना कहीं किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और साथ साथ ये एक बैकडोर का काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा चाइना में बैठा कोई व्यक्ति जो चाहे उस क्रेन को जिस प्रकार का मैसेज देना है वो मैसेज दे सकता है। हो सकता है किसी कंटेनर को उठाना वो बंद कर दे, किसी कंटेनर के सामान को उठाए, किसी के सामान को ना उठाए, कुछ देर के लिए बंद हो जाए, और इस प्रकार से वो हाईली वल्नरेबल है। यूएस के एलिगेशंस की अगर हम बात करें तो दोस्तों एक सीनियर यूएस ब्यूरोक्रेट है, क्रिस्टा ब्रोजोस्की, उनका क्या कहना है दोस्तों? ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज क्रेन पोर्ट्स में ऑपरेट करते हैं, ये ऑलरेडी जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था उस वक्त यूएस ट्रेड को डिसरप्ट कर दिया था। चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर्ल्ड वाइड इन क्रेन्स के द्वारा फ्रीली मूव कर रहे थे, स्मूथली फ्लो कर रहे थे, लेकिन अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जितने भी थे वो सारे कंटेनर्स ये क्रेन के द्वारा प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे, वो अटक रहे थे बार बार। दोस्तों बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यूएस के ही डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने 2021 में एक असेसमेंट किया था। उसका कहना था कि इन ZPMC क्रेन्स की वजह से चाइना के पास एक एज है, एक कैपेबिलिटी है, जिसके द्वारा वो जिस पोर्ट को चाहे उसको बंद कर सकता है, वहां के ट्रैफिक को रोक सकता है, कुछ वैसा ही जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, यूएस इतना सतर्क हो गया है कि वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को इन क्रेन्स के करीब भी नहीं आने देता है। यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनके शिप्स इन क्रेन्स के पास भी नहीं जाते, क्योंकि उनका कहना है कि इन क्रेन्स के द्वारा कौन सा मिलिट्री इक्विपमेंट शिप में लोड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी चाइना तक इंफॉर्मेशन रिले होता है। दोस्तों भारत भी सतर्क है। सितंबर 2020 की बात है जब इंडिया ने करीबन $30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ZPMC को। ZPMC से भारत 4 इस प्रकार के क्रेन्स चाबहार पोर्ट में डिप्लॉय करने वाला था, लेकिन फिर इंडिया ने वो रोक दिया था। दोस्तों इंडिया की बात करें तो भारत बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। 280 इस प्रकार के ZPMC के क्रेन्स हैं जो ऑलरेडी इस वक्त इंडिया के पोर्ट्स में अंडर ऑपरेशन है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, भारत का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, वहां पर भी ZPMC के क्रेन है। अडानी के पोर्ट्स ZPMC क्रेन्स हैं। कोई ऐसा मेजर पोर्ट भारत में नहीं है जहां पे ZPMC के पोर्ट्स ना हो। दोस्तों इंडस्ट्री रिपोर्ट की माने तो 2022 में 169 नए क्रेन्स का ऑर्डर गया था, जिसमें से 128 ये चाइनीज ZPMC का ही था, जो कि कहीं ना कहीं एक बैकएंड है चाइना के लिए। दोस्तों अभी रिसेंटली विजिन्याम पोर्ट, शायद आप लोगों ने सुना होगा, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है। अडानी पोर्ट्स ही इसे डेवलप कर रही है। वहां पर भी दोस्तों 10 कंटेनर हैंडलिंग क्रेन्स अभी रिसेंटली दिसंबर 4, 2023 को आए हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये भी कहां से आए हैं? चाइना से ZPMC क्रेन्स के ही ये क्रेन्स हैं जो कि यहाँ पे पहुंचाए गए हैं। तो यहाँ तक हमें ये पता चल रहा है दोस्तों, ऐसा कोई पोर्ट नहीं है फ्यूचर अपकमिंग या पास्ट का जो कि इस प्रकार के पोर्ट का इस्तेमाल, जो कि इस प्रकार के क्रेन्स का इस्तेमाल ना करता हो। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में साइबर अटैक हुआ और ये सारे के सारे अचानक से क्रेन्स काम करना बंद कर देते हैं, कुछ वैसा ही भारत में भी हो सकता है। ये क्रेन्स एक चाइना के लिए बैकएंड का काम करते हैं। क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? दोस्तों यूएस गवर्नमेंट की बात करें
तो उन्होंने ऑलरेडी एक $20 बिलियन का प्लान निकाल दिया है कि अगले 5 साल में $20 बिलियन का वो निवेश करेंगे, सो दैट यूएस खुद अपना क्रेन यूएस में ही बनाए, चाइनीज क्रेन्स की आवश्यकता ना पड़े। चाइनीज क्रेन्स दोस्तों ग्लोबली हाई डिमांड में है, क्योंकि एक तो वो स्टैंडर्ड प्राइसेस से जो बाकी कॉम्पिटिटर ऑफर करते हैं उससे करीबन आधा प्राइस ऑफर करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो डिलीवरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत डिलीवर भी कर देते हैं। ये कुछ एज देता है उनको। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत को नहीं मालूम है कि ZPMC क्रेन्स एक सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है। 2013 की बात है जब इंडिया ने सिक्योरिटी क्लियरेंस चाइना के ZPMC को बंद कर दिया था। साथ साथ अगर आप देखें तो हाहाकार मचता है कि ZPMC क्रेन को अगर आप बैन कर दोगे तो जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो पोर्ट इंडस्ट्री है, वो कहने लगती है कि इंडियन पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये सस्ते में पोर्ट्स की क्रेन्स की आपूर्ति करते हैं और बहुत ही कम टाइम में करते हैं। और उसके बाद आपको याद होगा 2015 की बात है जब PM नरेंद्र मोदी जी चाइना जाते हैं और उस वक्त एज अ गुडविल जेस्चर ZPMC से ये जो बैन होता है ये हटा लिया जाता है और भारत में ZPMC क्रेन्स आने लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मालूम है 2020 में गालवान क्लैश होता है। उसके बाद वापस इंडिया कह देता है कि जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसमें ZPMC क्रेन्स नहीं आएगा। लेकिन जितने भी पोर्ट्स भारत में नए बन रहे हैं ये अगर आप देखें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत बन रहे हैं या फिर टोटली प्राइवेट के द्वारा बन रहे हैं, इसलिए वो चाहे तो ZPMC क्रेन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी है कि हम एक ऑल्टरनेटिव डेवलप करें। जनवरी 2023 की बात है, फिनिश कंपनी कोन क्रेन्स है, उन्होंने L&T को अपना लाइसेंस दे दिया कि तुम कोन क्रेन्स का जो क्रेन है वो L&T भारत में बना सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और इसके साथ पहला ऑर्डर भी कोचिन शिपयार्ड से आया है, जिसमें 2 शिपयार्ड क्रेन्स हैं जो कोन क्रेन्स के जो क्रेन होंगे जो कि L&T बनाएगी वो यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। दोस्तों डिलीवरी नवंबर 2024 में होगी और ये क्रेन L&T के कांचीपुरम फैसिलिटी जो तमिलनाडु में है वहीं पर बनने वाला है। पर दोस्तों ये सिर्फ 2 है, भारत की डिमांड बहुत अधिक है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ये जो क्रेन को ही हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसको एक नई एनर्जी दें, इसको भी हम स्वदेशी तरीके से भारत में बनाना शुरू करें और जोर शोर से बनाएं, सो दैट हमारी जो चाइना पे डिपेंडेंस है वो कुछ कम हो सके। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि अब तो क्लियर हो चुका है ZPMC कहीं ना कहीं एक वल्नरेबिलिटी है और सरकार को अब कुछ सोचना होगा, या तो SOPs बनाए कि किस प्रकार से इन क्रेन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकी रेगुलर देख रेख हो कि क्या कोई बैकएंड है अभी भी, तो उनकी प्रॉपर एक आप समझे तो इस प्रकार से एक साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में एक प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए और उनके कुछ ईयरली रिपोर्ट्स होने चाहिए। तो इस प्रकार के SOP को भी हमें बनाना होगा अगर ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अदरवाइज दोस्तों हमें डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव को बढ़ावा देना होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा QR कोड है, GPay फ़ोनपे के माध्यम से आप स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेपैल का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, तो मेक श्योर आप वीडियो लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको और एक वीडियो दिख रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफ़ी कुछ जानने सीखने समझने मिलेगा।